आपने बताई थी। ओके और इसमें बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है, और इसका एग्जांपल अमीबा था। और इसमें लाइफ स्पैन बताया था, जिससे हमें GMASD के आपने याद कराया था। और बस। GMASD। यस मैम। यस, इसके बाद इसके बाद आपने बताया था कि प्लांट्स में एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल्स होते हैं। और आपने वो स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना का जो बताया था, नीला कुरंजी, इससे क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर। और बताया था कि बर्डिंग जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक्सोजीनस और एंडोजीनस, जिसके एग्जांपल ईस्ट और हाइड्रा होते हैं। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। बस। वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं किया था हमने? हाँ, वो भी किया था, वो भी किया था। उसकी कोई ट्रिक बताई थी आप लोगों को? वेजिटेटिव प्रोपगेशन की ट्रिक? नो मैम। बाकी सभी बताओ बच्चों। मैम नो मैम। नहीं बताई थी ना? हाँ, तो उसका मतलब आज मेरे को वही बताना है आप लोगों को। चलो फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दोबारा से बता देना एक और बार। हाँ, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी। ओके सिमरन। गुड अच्छा, इवनिंग जो मैम। अभी एक्सप्लेन किया, आपका नाम क्या था? आदित्य के नाम से ज्वाइन किया हुआ है आपने? अंजलि यादव। अंजलि यादव, ओके। आपने फर्स्ट क्लास नहीं, पहले मैंने आपका नाम नहीं देखा यहाँ पे। आदित्य के नाम से आप ज्वाइन हुए क्लास में, चुप चुप मैम रहते? मैं श्रवण यादव के नाम से ज्वाइन होती थी पहले, तो अच्छा, ये न्यू जीमेल है। ओके। तभी मुझे लग रहा है कि कोई नई न्यू स्टूडेंट है शायद। गुड इवनिंग सोनाली। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग साक्षी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। देखते हैं और कितने बच्चे हैं। बच्चे इतना टाइम से अगर ज्वाइन करें ना, हम टाइम से क्लास स्टार्ट कर मैम दें। हमारे टेस्ट के मार्क्स नहीं आए। बेटा आ जाएंगे टेस्ट के मार्क्स आपके। ओके मैम। मैम चैप्टर 1 क्लास 12 का चैप्टर है बायो का। हाँ जी, क्लास 12 का चैप्टर हम करने वाले हैं। गुड इवनिंग अनमोल। हेलो साधना। मॉर्निंग में ज्वाइन नहीं हो पाते। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जो जिनके पास मॉर्निंग का लिंक आता है 8 AM वाला? मैम पिछली क्लास की PDF नहीं मिली बायो की। ऐसे कैसे? निशा, मैंने तो बायो की PDF अपलोड करा दी थी आप लोगों को सबको। ऐसे कैसे पॉसिबल है नहीं मिला? चलो एंड में मैं आप लोगों की ये वाली क्वेरीज भी सॉल्व करूंगी। बेटा आप लोगों ना देखना, आप लोगों जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो ना, उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन चेक करना। उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आप जैसे जाओगे ना, वहाँ पे स्टडी मटेरियल एक हेडिंग डाला हुआ है, उसके आगे लिंक है। उस लिंक में सारी चीजें हैं, हमारी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, DPPs हैं, क्लास जो टेस्ट हो रहे हैं उन टेस्ट के सोल्यूशंस भी हैं, DPPs है वहाँ पे, आपकी क्लास नोट्स, ये स्लाइड्स जिनसे मैं पढ़ा रही हूँ सब है वहाँ पे बच्चों। नहीं मिला? ओके, चलो फटाफट से क्लास स्टार्ट कर लेते, बहुत सारा हमें आज टॉपिक पढ़ना है। टेलीग्राम वाली ओपन नहीं हो रही बेटा, टेलीग्राम वाली मैंने ना फिर से शेयर की थी आपको। अगर नहीं हो रही ना, एक बार मेरे को वहीं पे पिन कर देना। मैम मेरा ओपन नहीं हो रहा, मैं फिर से एक बार रिवर्ट कर दूंगी आपको, ठीक है? गुड इवनिंग अंकुश। गुड मैम इवनिंग। हाँ जी। मैम 2022 वाला एग्जाम नीट का बताना कैसा था पेपर? 2022 वाला पेपर बड़ा भयानक पेपर था बच्चों। पता बायो पार्ट उसमें कितना था? आपने सुना होगा, बच्चों के रिस्पॉन्स देख होंगे, बायो पार्ट बड़ा मतलब यस लेंथी मैम, है ना? लेंथी था। लेंथी पेपर था, बट वो लेंथी पता है किन बच्चों के लिए था? लेंथी सिर्फ उन बच्चों के लिए था जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी थी। अगर आप पूरा पेपर देखो ना, तो पूरे पेपर का 60 से 70% पेपर
सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आया हुआ है, और सिर्फ 1 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं। मैम लिटरली क्वेश्चन मतलब इजी था, मॉडरेट था पेपर, इजी हाँ, तो नहीं पेपर मॉडरेट था। इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट था, मॉडरेट आपका पेपर था। सिर्फ एक डायग्राम वाला क्वेश्चन था और अराउंड 25 से 30 क्वेश्चंस आप मान के चलो स्टेटमेंट वाले थे या फिर असर्शन रीजन थे। और मैम आपने सेल साइकिल करा दिया तो उससे और प्रॉफिट हो गया मेरा थोड़ा। क्या बोल रहे हो बेटा? आपने सेल साइकिल करवा दिया था ना तो उससे और प्रॉफिट हो गया मेरा। अच्छा, सेल साइकिल से भी क्वेश्चंस आए हुए थे ना वहाँ पे? यस मैम। हाँ, मैंने देखे थे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन तो वो था कि जो माइटोसिस है, माइटोसिस में कौन सी चीजें नहीं होती, तो उसमें ऑप्शन में लिखा हुआ था पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, ऐसा कुछ था। यस Yes, मैम, ma'am. है ना, वो था। डीएनए रेप्लिकेशन। यस। अच्छा हाँ, अंकुश आप ही हो ना? आप पेपर देके आए, आपका कैसा हुआ हाँ। पूरा बायो का? मैम अच्छा था, काफी अच्छा गया, बोलते रहो मैम। तो आपके मार्क्स कहाँ तक बन रहे हैं? मैम अभी आंसर की चेक की थी, इसमें कुछ सही क्वेश्चंस के भी गलत ऑप्शन शो हो रहे थे, इसलिए मैंने चेक नहीं की पूरी। ओके। मैम फिजिक्स कैसा था? क्या बोल रहे हो? मैम फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे थे? बेटा फिजिक्स वाला पार्ट कंपैरेटिवली न्यूमेरिकल ज्यादा थे। इजी था। मैम मतलब न्यूमेरिकल ज्यादा थे या फिर रीजनिंग बेस्ड ज्यादा थे? फिजिक्स का एक्चुअली मैंने चेक नहीं किया, अंकुश बताएंगे न्यूमेरिकल आपको ज्यादा थे। फिजिक्स। और मैम मैम केमिस्ट्री? अंकुश बताओ फिजिक्स केमिस्ट्री कैसा था? मैम केमिस्ट्री लेंदी था, वैसे फिजिक्स तो ठीक था, न्यूमेरिकल इजी थे, उतने हार्ड नहीं थे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल इजी थे। इजीली सॉल्व हो गए थे। इस बच्चे को अंकुश का 12th के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब 12th करने के बाद डायरेक्ट अटेम्प्ट था ये। यस मैम। तो जैसा आप लोग हो ना, कैसा गया आपका तो कुछ दिया? आप लोग भी 12th के बाद डायरेक्ट अटेम्प्ट दोगे। मैम जितना टफ सुना था उतना था नहीं है एग्जाम। एग्जैक्टली टफ होता नहीं है, पता है? Yes, आपने ma'am, देखा होगा इतना जब हम tough था एग्जाम नहीं। देने के लिए बैठते हैं तो कुछ क्वेश्चंस पढ़ के ऐसा लगता है कि अगर हम इस टॉपिक को थोड़ा और डीपली पढ़ लेते तो क्वेश्चन समझ Yes, हो ma'am. जाता हमारा। यस मैम बिल्कुल सही। मतलब सारी चीजें पढ़ी हुई लगती हैं, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन समय लगता है वहाँ पे कि हाँ यहाँ पे Yes, थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ा है। बिकॉज क्या होता है ना, सारे के सारे जो ऑप्शन है ना, हमें ऐसे लगता है सेम सेम है। सिमिलर दे देते ऑप्शंस। हाँ, ऑप्शन एक क्वेश्चन था भी अंकुश वहाँ पे जिस क्वेश्चन में ना सारे स्टेटमेंट सही थे, तो उस क्वेश्चन के आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। बायो में था वो क्वेश्चन। मैम इनकरेक्ट पिक करना था। हाँ जी। मैम अंकुश भैया से पूछो कि कितने PYQ आए थे वो फिजिक्स केमिस्ट्री में? फिजिक्स केमिस्ट्री में से प्रीवियस, अंकुश आप बताओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने थे फिजिक्स केमिस्ट्री में? तो मैंने सॉल्व नहीं किए थे, मैंने मॉक टेस्ट किए थे बस। उन्होंने सॉल्व नहीं किए थे, लेकिन बायो में तो मेरे को पता है, बायो में से 60 से 70% प्रीवियस ईयर से थे। इवन फिजिक्स केमिस्ट्री में भी सेम ही रहता है। इसमें मैम भी वैसे बायो का बहुत ही इजी सेक्शन आया था, उसमें कुछ ज्यादा हार्ड था नहीं, सब कुछ ऊपर ही ऊपर से था, कुछ डीप हाँ, ऐसा हाँ, पढ़ने की जरूरत नहीं। यस, ज्यादा बायोलॉजी की इंग्लिश। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आई थी वहां से स्टेटमेंट। यस मैम। मैम मैम एक बार केमिस्ट्री का थोड़ा ज्यादा कुछ केमिस्ट्री का बताओ। मतलब पेपर ओवरऑल बहुत ही सही था। आपने भी दिया क्या नंदिनी ये पेपर? यस मैम। आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं? मैम अभी कैलकुलेट नहीं करा। अच्छा, अभी कैलकुलेट नहीं किया। अच्छा, जिसके इस बार पेपर दिया ना, वो मेरे को ना, जो मेरे अगर टेलीग्राम चैनल पे आप एडिट हो, पर्सनली मेरे को मैसेज करना। मैम आपका टेलीग्राम चैनल मैं आपको एंड में लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है? चलो Okay, अब ma'am. अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो। चलो, आज का हमारा जो टॉपिक बच्चे हुआ है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ध्यान से सुनना है सबको। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे कि अभी तक हमने क्या पढ़े थे आपके? हाँ जी बोलो। मैम एक बार नन्नी दीदी से आप कहेंगे कि क्वेश्चन पेपर एक बार शेयर कर दे, या फिर मैम आप डिस्कस कर दे क्लास में नीट क्वेश्चन का। पेपर मैं शेयर कर दूंगी सबके साथ, ठीक है? ओके मैम। ओके, चलो देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपका, जैसे कि अभी देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि हमारा बाइनरी फिजन थे, है ना? और आपका या फिर क्या था, मल्टीपल फिजन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। ये सारे के सारे मेथड से क्या था कि एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा था, तो वो तो हमारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बात कर रही हूँ हमारे लोअर प्लांट्स के अंदर, इनके अंदर प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इनके अंदर मेथड होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या करते हैं, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कराते हैं हम प्लांट के सोमेटिक पार्ट से। प्लांट के
सोमेटिक पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन कराता है। प्लांट के सोमेटिक पार्ट कैसे कैसे हो सकते हैं? प्लांट के सोमेटिक पार्ट समझो, जैसे कि हमारा हुआ रूट स्टेम लीफ। रूट, स्टेम और लीफ, ये 3 पार्ट होता है हमारे प्लांट के सोमेटिक। अब इनमें ना जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, एक तो हो गया हमारा लीफ, रूट और स्टेम। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो स्टेम से आता है। लीफ का सिर्फ एक एग्जांपल होता है यहाँ पे ब्रायोफाइलम, इसके अलावा और कुछ याद नहीं करना आपको। मीन्स ये जो ब्रायोफाइलम प्लांट है ना, इस ब्रायोफाइलम प्लांट के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीफ के थ्रू देखा जाता है। अब जो मेन चीज है बच्चों के लिए हार्ड, वो है स्टेम वाला पार्ट, बिकॉज स्टेम के अंदर भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। फिर उन मॉडिफिकेशंस के अलग अलग नाम रख दिए गए हैं अलग अलग प्लांट में। उसके लिए ना मैंने बच्चों आप लोगों के लिए ट्रिक बनाई हुई है। आई थिंक कुछ बच्चे जानते भी होंगे इस ट्रिक के बारे में, कुछ बच्चे नहीं। अगर मैं बात करूं स्टेम, स्टेम हमारी 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी अंडरग्राउंड स्टेम और एक होती है हमारी सब एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम वो स्टेम होती है जो सॉइल के अंदर होती है, इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड से। सब एरियल स्टेम वो स्टेम होती है 2 स्टेम के बीच में जो एक हॉरिजॉन्टल कनेक्शन होता है, 2 स्टेम के बीच का हॉरिजॉन्टल कनेक्शन को बोलता है सब एरियल स्टेम। तो हमारे जो प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट तो रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। कुछ प्लांट अपना वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है बाय द हेल्प ऑफ सब एरियल स्टेम। अब इनके अंदर भी ना अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। अब उसके लिए ना एक ट्रिक है, देखो दोनों के लिए मैंने अलग अलग ट्रिक बनाई हुई है। पहली ट्रिक है हमारी, ये देखो। अब इसको याद कैसे करना है वो समझो। जैसे कि सपोज करो एक रानी किसी लड़की का नाम है। हमारी क्लास में तो नहीं है ना कोई भी लड़की जिसका नाम रानी हो? चलो हमारी क्लास में आई थिंक नहीं है कोई भी रानी नाम की लड़की। तो होता है ना 2 लेडीज आपस में क्या करती है, अपनी अपनी बेटियों की कोई तारीफ करता है, किसी की दूसरी बेटी के बारे में ऐसे बोलते हैं कि आपकी बेटी ऐसी है, आपकी बेटी ऐसी है। होते हैं ना बहुत सारे लेडीजों की हैबिट। तो वही वाली यहाँ पे बैक बिचिंग चल रही है, मतलब एक टाइप से। तो क्या कर रही है, एक लेडी दूसरी लेडी को बोल रही है उफ रानी तेरी बेटी, मतलब उसकी बेटी का नाम रानी है, जो क्या करती है जीटीवी। जीटीवी क्या है? टीवी के ऊपर एक चैनल आता है, जीटीवी पे एक सीरियल आता है गोवा नाम का, उसको देखती रहती है पूरा दिन। ये हमारा एक स्टेटमेंट है, उफ रानी तेरी बेटी, जो क्या करती है जीटीवी पे गोवा देखती है। अब इस ट्रिक से हम याद कैसे करेंगे वो समझो। जो UFF का यू है, ये हमें ये याद कराएगा कि मेरी ये ट्रिक अप्लाई होगी अंडरग्राउंड स्टेम के लिए। ठीक है, अंडरग्राउंड। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना, कोई भी ट्रिक अगर हम याद करें कि वो वाली ट्रिक किसके लिए अप्लाई होगी, तो यू से आप याद रखोगे कि आपकी ये वाली ट्रिक अंडरग्राउंड स्टेम के लिए अप्लाई होगी। आर से आप लोग याद रखोगे, R4 क्या होता है बच्चों? मैम राइज हो। और T4? T4 बल्ब। इसका मतलब अंडरग्राउंड स्टेम 3 टाइप की होती है, राइजोम, ट्यूबर और बल्ब। अब हमें ये याद करना है कि कौन से प्लांट के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन राइजोम के थ्रू होता है, कौन से प्लांट के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन ट्यूबर के थ्रू होता है, कौन से प्लांट के अंदर बल्ब के थ्रू होता है। चलो याद करते हैं। अब ये जो नीचे मैंने लिखा है यहाँ पे जीटीबी पे गोवा, ये है हमारे एग्जाम्पल, जीटीबी पे गोवा। अब कोई बता सकता है जीटीबी पे गोवा का मतलब क्या हो गया? मैम जिंजर, टर्मिक, बनाना। G फॉर जिंजर, T फॉर टर्मरिक और B फॉर बनाना, है ना। और पे का मतलब होता है हमारा पोटैटो, पोटैटो। और G फॉर हमारा अगेन आ गया गार्लिक, O फॉर ऑनियन और A फॉर अगेन। ये हो गए बच्चों हमारे एग्जाम्पल्स लर्न। फिर इसके बाद आता है हमारा सब एरियल स्टेम। अब सब एरियल स्टेम में मैंने आपको बताया था हमारी ट्रिक होती है, सब पीते हैं ORS। मैम अगेव क्या होता है? बेटा अगेव ना जैसे आपका पाइनएप्पल होता है ना, इसी टाइप का एक फ्रूट होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं रामबांस। हिंदी में इसको रामबांस बोलते हैं। ये हमारे आसपास के एरिया में नहीं मिलता। इसके अगर आप चाहो तो आप गूगल पे स्ट्रक्चर देखते हो, आपको बिल्कुल पाइनएप्पल के जैसा ही दिखेगा। ठीक है, चलो अब सब एरियल वाली ट्रिक देखो। इसकी हमारी ट्रिक है सब एरियल स्टेम की, सब पीते हैं। ORS कब दिया जाता है बच्चों किसी को भी? डिहाइड्रेशन के तो इसको आप याद रखना है। O4 होता है हमारा ऑफसेट,
R for रनर, runner और suckers. अब ORS को किस में डिसॉल्व करके पीते हैं? तो हमारे पहले एग्जाम्पल में सारे वाटर वाले, वाटर हाइसिंथ, सेकंड हमारा वाटर लेट्यूस। वाटर हाइसिंथ को ही हम बोलते हैं इकोनिया, जो हमारा फैलाता है टेरर ऑफ बंगाल, जो अभी आपको मैं आगे समझाऊंगी। इसको बोलता है हम आपका पिस्टिया। फिर आपने जैसे कि ओआरएस को वाटर में डिसॉल्व करके पी लिया, उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर क्या आएगी? एनर्जी। रनर को पढ़ के से देखो, रनर पढ़ के हमें क्या याद आ रहा है? रनर फॉर एनर्जी रनिंग एनर्जी आती है, रनिंग करते हो ना। रनिंग करने के लिए सबसे अच्छा प्लेस कौन सा बोला जाता है? मैम घास। यस, तो घास मतलब ग्रासेस ना। आपको जितने भी हमारे ग्रासेस हैं, छोटी छोटी ग्रासेस होती है, सब रनर के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन करती है। फिर जब आपने रनिंग कर लिया, रनिंग करने के बाद आप थक गए, तो उसके बाद आपका क्या मन करेगा? जूस पीने का। और शक्कर से क्या याद आ रहा है बच्चों हमें? शक्कर, शुगर। पीना है। तो कौन कौन सा जूस पीना है? पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम, यस मैम। मिंट और आपका बनाना। और इसका क्राइसेंथेमम अगर ये सारे जूस आपको याद नहीं रहते, पीसीएमबी से याद कर लेना। पी फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, पी फॉर पाइनएप्पल, सी फॉर क्राइसेंथेमम, एम फॉर मिंट, बी फॉर बनाना। याद हो गया? मैम क्राइसेंथेमम कौन सा फ्रूट होता है? क्राइसेंथेमम बेटा एक प्लांट होता है, फ्रूट नहीं होता है। ये इज अ टाइप ऑफ प्लांट। जिसका भी आपको स्ट्रक्चर देखना है, अगेव का स्ट्रक्चर देखना है, गूगल सर्च करो, स्ट्रक्चर देख लो। बनाना का तो सबको पता है। मिंट देखना, मिंट होता है ना, पुदीना होता है जिसकी हरी चटनी बनाई जाती है, उसको देने के लीव्स को बोलते हैं मिंट। ठीक है, ये क्राइसेंथेमम की स्ट्रक्चर आप देख लेना। अब आता है हमारा वाटर हाइसिंथ के ऊपर क्वेश्चन। वाटर हाइसिंथ को हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। क्यों बोलते हैं इसको टेरर ऑफ बंगाल? बिकॉज हमें पता है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है बाय द हेल्प ऑफ ऑफसेट, और इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत हाई रेट में होता है। मतलब अगर सपोज करो आपने एक प्लांट ले लिया, बेटा मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? संजना इज सेइंग वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मैम आ रही है। ठीक है, चलो। तो मतलब अब सपोज करो आपने एक पॉन्ड में गए, आपने एक पॉन्ड में वाटर हाइसिंथ का प्लांट लगा दिया, फिर आप अराउंड 10 से 12 दिन बाद गए, तो आप देखो पूरा के पूरे पॉन्ड में ना वाटर हाइसिंथ के प्लांट फैल गए हर जगह। और उसके साथ साथ आपको ये देखने के लिए मिला उस पॉन्ड के अंदर जितनी एक्वेटिक एनिमल्स थे उन सबकी डेथ हो गई। क्यों हुई डेथ? पहला रीजन तो ये समझो, पूरे पॉन्ड में कैसे फैल गया हमारा ये वाटर हाइसिंथ का प्लांट? क्योंकि वाटर हाइसिंथ ऑफसेट के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है, जो कि बहुत हाई रेट का रिप्रोडक्शन दिखाता है, बहुत हाई स्पीड से रिप्रोडक्शन ये करता है। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स थे उनकी डेथ क्यों हुई? क्योंकि वाटर हाइसिंथ की एक डिसएडवांटेज ये है, ये जिस भी वाटर बॉडी के अंदर रहता है उस वाटर बॉडी के अंदर सारी ऑक्सीजन ड्रेन कर लेता है। क्या कर लेता है? ऑक्सीजन ड्रेन कर लेता है सारी की सारी चीज पे। इसीलिए हम इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, बिकॉज बंगाल के अंदर नहीं बहुत हाई अमाउंट में पाया गया था, वो सारे वाटर बॉडीज के अंदर फैल गया था, जिसकी वजह से बहुत हाई अमाउंट में आपकी फिशेस की, एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होने लग गई थी। समझ आया? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टेरर ऑफ बंगाल का किसकी वजह से होता है? टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइसिंथ की वजह से होता है। उसका दूसरा नाम है इकोनिया, और इकोनिया किसके थ्रू रिप्रोड्यूस होता है? ऑफसेट के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका रिप्रोडक्शन रेट हाई है, एंड इसके साथ साथ ये जिस भी वाटर बॉडी में। हाँ जी बोलो मैम, लास्ट 5 मिनट से रिपीट कर दो क्योंकि नेटवर्क चला गया था। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगी। मैम सबको कहो म्यूट कर ले, वॉइस कट रही है। बेटा सब ना प्लीज म्यूट कर लो, डिस्टरबेंस आ रहा है। अगर कोई भी डाउट आता है ना आप प्लीज चैट सेक्शन में लिख लो, मैं चैट सेक्शन साथ साथ आपके पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो देखो टेरर ऑफ बंगाल हम इसको बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ये जिस भी वाटर बॉडी में अंदर रहेगा ऑक्सीजन ड्रेन कर लेगा। तो मैंने सिर्फ अब तक आपको ये पढ़ाया कि आपके जो स्टेम होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं, इवन जितने अगर हम बात करें 70 से 80% प्लांट स्टेम के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। स्टेम दो टाइप के, अंडरग्राउंड स्टेम, सबएरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम की ट्रिक आपको बता दी, उफ रानी तेरी बेटी, जो देखती है क्या? जीडीपी पे गोवा। सेकंड ट्रिक हुई सब पीते हैं ओआरएस।
R for rhizome, T for tuber, B for bulb, O से offset, R for runner, S for sucker। ये नोट्स आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी मैंने अपलोड करा रखे हैं। यहाँ तक हमारा डन। तो ये हुआ हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यहाँ पे फिनिश। क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों वो होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट उससे पहले आप लोग यहाँ पे देखें ये देखो टेरर ऑफ बंगाल आपको दिखाया हुआ है। ये रहा होता हाइसिंथ का प्लांट, कैसे पूरी वाटर बॉडी के अंदर ये आपका फैला हुआ है। और ये हमारी डेड फिशेस देखो, जिसकी वजह से सारी फिशेस की हमारी हो गई थी डेथ। ये रीजन था इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलने का। अब आ जाते हैं हम आपका किसके ऊपर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सेकेंड बच्चों, चलो अब बताओ मेरे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सब चैट सेक्शन में आंसर देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बाई पेरेंटल प्रोसेस है जिसके अंदर एक पेरेंट मेल होगा और एक फीमेल होगा। यस, ठीक है। फिर इसके अंदर ये बताया था मैंने, इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है। फिर इसके अंदर ये देखा था हमने क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट को हम क्या बोलते हैं आपका, फर्टिलाइजेशन। इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कैसा प्रोसेस होता है, एक स्लो प्रोसेस होता है और इसके साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमें वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। वेरिएशन अकर्स। तो यहाँ तक हमारा ये हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके थे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा आपको याद करना है कि यहाँ पे 3 इवेंट्स होती हैं सेक्सुअल। कौन कौन सी इवेंट्स होती है जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ। फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बताओ कौन कौन सी इवेंट होती है। बेटा पोल पे आप लोग सिर्फ ABC का आंसर कर पाओगे ना, चैट सेक्शन में ज्यादा अच्छे से बोल पाओगे। यस, पहला आती है हमारी प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड फर्टिलाइजेशन। सेकंड आती है हमारी फर्टिलाइजेशन। अभी सब बच्चे ना चैट सेक्शन में कोई मैसेज नहीं करेगा बिकॉज जब आप चैट सेक्शन में मैसेज करते हो ना आप स्क्रीन नहीं देख पाते हो, है ना। स्क्रीन नहीं देख पाते ना जब आप चैट सेक्शन में बोलते हो। तो सब बच्चे अभी सिर्फ सुनो ध्यान से, सब बच्चे ध्यान से सुनो एंड अपने अपने नोट्स अगर साथ साथ बनाने साथ साथ बनाओ वरना नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। फिर आती है हमारी इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मैम सेकंड में सिंगैमी भी होगा। फर्टिलाइजेशन को ही सिंगैमी बोलते हैं मैम। फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज सिंगैमी। अब प्री फर्टिलाइजेशन में भी बच्चों 2 इवेंट आती है। कौन कौन सी। पहली इवेंट आती है मेरी गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन। सेकेंड इवेंट आती है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस को बोलते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फिर देन आती है आपकी फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन भी बच्चों आपका टोटल होता है 4 टाइप का। एक होता है आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये सब आपको समझाऊंगी सेल्फ किसके अंदर होता है, क्रॉस किसके अंदर होता है। फिर आता है आपका एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन, एक होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये इवेंट। फिर इसके साथ साथ एक और इवेंट आती है हमारी पार्थिनोजेनेसिस। इसको भी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हम आपका यहाँ पे पढ़ने वाले हैं।
अब चलो स्टार्ट करते हैं आपका गैमेटोजेनेसिस से। अब यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाऊंगी ना बच्चों, जो आगे आने वाले चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दोनों को कंबाइनली आप उसका बेसिक मैं आपको करा रही हूँ। गैमेटोजेनेसिस मैम ये सब तो 2 चैप्टर का टॉपिक है। हाँ जी बेटा, 2nd चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन 1st चैप्टर में भी है ये सब आपका। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट, कौन सा किस चैप्टर में है वो नहीं सब पढ़ना है, एक फ्लो में पढ़ना है सब कुछ बस आपको। गैमेटोजेनेसिस की अगर मैं बात कर रही हूँ बच्चों, एक बार मैं यहाँ पे बात करूंगी प्लांट्स की, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एनिमल्स के बारे में। प्लांट्स के अंदर अगर मैं बात करूं मेल में, और यहाँ पे फीमेल्स में, सेम यहाँ पे एनिमल्स में भी मेल्स में और आपका फीमेल में। तो मेरे को ये बताओ, चैट सेक्शन में आंसर करोगे कि आपका प्लांट के अंदर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट इज नोन एज, मेल गैमीट क्या होता है पहले प्लांट्स के अंदर? यस, वेरी गुड निशब, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस के थ्रू बनता है क्या? पोलन ग्रेन। मेल गैमीट पोलन ग्रेन होता है प्लांट्स के अंदर, फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट होता है हमारा एग, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, वेरी गुड। अब आते हैं एनिमल्स के केस में। एनिमल्स के केस में मेल गैमीट होता है स्पर्म, फीमेल गैमीट होता है वेरी गुड स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में हो गया हमारा oogenesis। राइट। अब प्लांट्स के अंदर जब मेल एंड फीमेल गैमीट ट्रांसफर होते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम आपका? पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ह्यूमंस में क्या बोलते हैं, एनिमल्स में क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इंसेमिनेशन। अब ये जितने भी गैमीट्स होते हैं सबके सब क्या होता है हमारे? हैप्लॉइड होते हैं। अब हैप्लॉइड से जब 2 हैप्लॉइड गैमीट्स मिलेंगे तो क्या बनेगा हमेशा? डिप्लॉइड जाइगोट हमारा बनेगा। अब एक चीज सोचो बच्चों, चलो एनिमल्स का केस में समझाती हूँ। मैम, इंसेमिनेशन को ही सेक्सुअल इंटरकोर्स और कॉइटस बोलते हैं। हाँ जी, इंसेमिनेशन को ही बोलते हैं। ओके मैम। चलो मैम इंटरकोर्स भी तो उसे ही बोलते हैं। यस, इंटरकोर्स भी से बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मैम 2nd चैप्टर स्टार्ट हो बेटा। 2nd चैप्टर क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट पढ़ रहे हैं। सिर्फ ये समझो रिप्रोडक्शन यूनिट पढ़ रहा है, चैप्टर्स कौन सा चल रहा है वो मैटर नहीं करता, हमें बस सीखना है कि पूरी यूनिट में क्या क्या है। अब देखो, अब सपोज करो अगर ये मेल जो बॉडी है, अगर ये हमारी मेल बॉडी, ध्यान से समझना, मेल बॉडी है हैप्लॉइड, इफ मेल बॉडी इज हैप्लॉइड, और मुझे यहाँ पे फॉर्मेशन कराना है स्पर्म का, तो कौन से प्रोसेस से मैं स्पर्म का फॉर्मेशन कराऊंगी? माइटोसिस या मियोसिस? ध्यान से मेल बॉडी है हैप्लॉइड, एग्जांपल दे रही हूँ, होती नहीं है मेल बॉडी हैप्लॉइड, एग्जांपल दे रही हूँ, मेल बॉडी अगर हैप्लॉइड है तो वहां पे क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा, मतलब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है मुझे, तो माइटोसिस ही तो कराना पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने आप लोगों को जो इससे पहले चैप्टर पढ़ाया, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ाया था, क्योंकि 11th में से कोई भी चैप्टर पढ़ा सकती थी मैं आपको, लेकिन मुझे पता था बच्चों को 12th में सारी चीजें पढ़नी है, इसलिए चैप्टर पढ़ाया। तो याद रखना, जो आंसर दे रहे थे मियोसिस वाला, बच्चों मियोसिस में आपको पता है क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ रह जाता है। अब ऑलरेडी हमारी पेरेंट बॉडी क्या है? हैप्लॉइड है। अब उसके अंदर स्पर्म मतलब गैमीट का फॉर्मेशन कराया तो हैप्लॉइड का भी हाफ हो जाएगा, n/2 थोड़ी ना करना है। अगर हमें क्रोमोसोम नंबर सेम रखना है तो हमें माइटोसिस कराना पड़ेगा। अगर हमें क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना है तो हमें क्या कराना पड़ेगा? देखो लिखो यहाँ पे, अगर हमारी पेरेंट बॉडी क्या है? हैप्लॉइड है, तो उसके अंदर क्या होगा बच्चों? माइटोसिस होगा। ठीक है,
अगर हमारी पेरेंट बॉडी है डिप्लॉयड तो उसको हम बोलेंगे क्या, उसके अंदर होगा मियोसिस। अब बच्चों पता है आपने उसमें पढ़ा होगा प्लांट किंगडम चैप्टर में, हमारी वहां पे जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। कौन से प्लांट की प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है? गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक बॉडीज। यस मैम। पढ़ा है ना? तो बेटा वहां पे जो हमारा ब्रायोफाइट था, वो ब्रायोफाइट क्या होता था? गैमेटोफाइट बॉडी है। गैमेटोफाइट मतलब उसकी बॉडी हैप्लॉइड है, तो उसके अंदर अगर मुझे गैमेट का फॉर्मेशन कराना है तो कौन सा प्रोसेस कराना पड़ेगा? हैप्लॉइड कराना पड़ेगा। लेकिन ब्रायोफाइट के बाद आते हैं हमारे टेरिडोफाइट, जिनकी मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। अगर उसके अंदर मुझे गैमेट फॉर्मेशन कराना है तो वहां पे मुझे मियोसिस कराना पड़ेगा। अब कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना कभी भी माइटोसिस मियोसिस में? सिर्फ पेरेंट बॉडी को चेक कर लेना कि पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है। अगर हैप्लॉइड है तो माइटोसिस करा दो, डिप्लॉइड है तो मियोसिस करा दो। ह्यूमन की तो हैप्लॉइड होती है। यस, ये आपको याद रखना है। अब बच्चों बताइए जो प्लांट किंगडम चैप्टर है ना, ये पूरा रिलेट करोगे आप यहाँ पे, तो ट्राई करना प्लीज लेक्चर के बाद। अब देखो हमारी क्लास नेक्स्ट मंडे ही होने वाली है, नेक्स्ट मंडे तक आपके पास बहुत टाइम है प्लांट किंगडम चैप्टर अपना रिवाइज करना। 12th के साथ साथ आपका 11th भी मैनेज होगा इसी वे में। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, जब भी 12th में कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि वहां पे उसका बेसिक आ रहा है 11th का, तो उसको रिवाइज कर लो जाके। आपका ये वाला चैप्टर तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा, इसके साथ साथ आपका 11th भी क्लियर होता चला जाएगा। डन बच्चों यहाँ तक? यस मैम। चलो इतना हमारा हुआ, अब हम चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट आता है सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक आता है हमारा यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? यूनि में मतलब एक सेक्स और बाय में दो सेक्स। मैंने मतलब सिंगल यूनिसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और बाइसेक्सुअल में टू पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एंड टू जेंडर्स कॉल्ड बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल में क्या होगा? मैम दोनों डबल पेरेंट्स इन्वॉल्व। बहुत जेंडर इन बॉडी, एक ही बॉडी के अंदर दोनों जेंडर्स प्रेजेंट होंगे, उसको बोलते हैं यूनिसेक्स। बाइसेक्सुअल जिसके अंदर दोनों जेंडर्स होंगे, मेल भी फीमेल भी, दोनों एक ही बॉडी के अंदर है। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है कि आपका एक ही बॉडी के अंदर तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अब देखो यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं आपका होमोथैलिक, और एक और नाम देते हैं हम इसको मोनोशियस, मोनोशियस। और इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोथैलिक और डायोशियस। और आपका डाइशियस। ये आपको याद रखना है। अब इसकी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। हाँ जी बच्चों, ये देखो स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यहाँ पे देखो, ये है आपकी बाइसेक्सुअल प्लांट। अब बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या हुआ कि आपका एक ही प्लांट के अंदर मेल भी पार्ट है फीमेल भी पार्ट है। अब जो हमारा प्लांट होता है ना फ्लावर, फ्लावर में जो स्टेमन होता है, स्टेमन होता है मेल पार्ट, और जो पिस्टिल होता है ये होता है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट। यस मैम। तो एक और नाम होता है क्या? एंड्रोशियम। और इसका एक और नाम होता है गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम के अंदर दो पार्ट होता है, मतलब स्टेमन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है एंथर, एंथर फिलामेंट। फिलामेंट। और गाइनोशियम के अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ये आपके 3 पार्ट होते हैं। इसके एग्जांपल आप याद रखोगे कुकुरबिट और कोकोनट। फिर नेक्स्ट आता है हमारी यूनिसेक्सुअल, मतलब वन जेंडर इन एक बॉडी, एक ही बॉडी के अंदर एक ही जेंडर प्रेजेंट होगा। अगर हमारा एक बॉडी मतलब बॉडी के अंदर सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे स्टैमिनेट, और अगर उसके अंदर सिर्फ फीमेल पार्ट है तो हम उसको बोलेंगे पिस्टिलेट। इसके एग्जांपल है बेटा एंड आपका पापाया। बच्चों प्लीज म्यूट कर लो, आप अपनी ही रिकॉर्डिंग खराब कर रहे हो ऐसे करके। नेक्स्ट हमारा एनिमल्स की केस में देखो, एनिमल्स में बाइसेक्सुअल वाली कंडीशन पाई जाती है अर्थवॉर्म के अंदर। देखो यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट है, मतलब यहीं पे मेल पार्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे ओवरी भी है सेम ही बॉडी के अंदर,
फीमेल पार्ट भी है, मीन दिस इज बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल आपका कॉकरोच, एक होता है मेल कॉकरोच, एक होता है फीमेल कॉकरोच। मेल कॉकरोच के अंदर टेस्टिस देखने के लिए मिलेगा, फीमेल कॉकरोच के अंदर ओवरी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ तक हमारा हुआ सेक्सुअलिटी। बताओ पूरा सेक्सुअलिटी वाला टर्म समझ में आया, मेल के अंदर भी फीमेल्स के अंदर भी। यस मैम। अब इसके बाद एक और कंडीशन समझनी है। अब ये सपोज करो मेरा बाइसेक्सुअल प्लांट है, बाइसेक्सुअल प्लांट मतलब इसी के अंदर दोनों जेंडर्स प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी। तो बच्चे पॉलिनेशन कैसा कराएगा? इसी टॉपिक को भी आप यहीं पे रिलेट कर सकते हो, बिकॉज यहीं पे मेल गैमेट है, यहीं पे फीमेल गैमेट है, बाहर से किसी गैमेट को लेके आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे 101% यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन ही आपको देखने के लिए मिलेगा। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, वहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे प्लांट ऐसे भी होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन भी करते हैं, या फिर हम वहाँ पे आर्टिफिशियली भी कराते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जिसको बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। मैम इसमें क्रॉस होने के भी तो चांसेस होते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के ड्यूरिंग। इसमें हाँ सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम चांसेस बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन के होंगे। अगर हम क्या करा दें यहाँ से इसका इमैस्कुलेशन, मतलब जो ये मेल वाला पार्ट है इसको यहाँ से कट करा दे, हम नहीं चाहते कि इसी का मेल वाला पार्ट इसके साथ पॉलिनेशन करे, तो हम तब इसका क्रॉस पॉलिनेशन है, वो वाली कंडीशन मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में। ब्रीडिंग यूनिसेक्सुअल प्लांट है, मतलब एक फ्लावर के अंदर या तो मेल है या फीमेल है। अब उसको अगर वो मेल है तो उसको फीमेल की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो इसका मतलब उसको क्या कराना पड़ेगा? क्रॉस पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमेशा किसकी जरूरत होगी? कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होगी या नहीं? मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत होगी हमें यहाँ पे। अब पॉलिनेटिंग एजेंट हमारा वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भी क्वेश्चन था मैम। एजेंट्स डन बच्चों यहाँ तक सबको? यस मैम। यस मैम। इतना हमारा क्लियर हुआ। हमने क्रॉस फर्टिलाइजेशन देख लिया, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हमने देख लिया, हमने सेक्सुअलिटी वाला देख लिया, होमोथैलिक, मोनोइशियस, हर्माफ्रोडाइट जिसको हम बोलते हैं, हेट्रोथैलिक, डायोशियस जिसको हम आपका यूनिसेक्सुअल। मैम हाँ जी बोलो मैम, हर्माफ्रोडाइट वही होते हैं जिसमें मैम मतलब बेटा, हर्माफ्रोडाइट को हम बाइसेक्सुअल मतलब सेम ही बॉडी के अंदर मेल भी पार्ट है, फीमेल भी पार्ट है। फीमेल जेंडर एक ही बॉडी में होता है। हाँ दोनों एक ही दोनों जेंडर मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है कि हम इंडिविजुअल को देख के नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते जब हम मेल और फीमेल को, उस कंडीशन को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है मैम, हर्माफ्रोडाइट वर्ड हम एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ, हर्माफ्रोडाइट इवन एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है बच्चों। मैम टेपवर्म, अर्थवर्म हो सकते हैं ना? टेपवर्म, अर्थवर्म, यस हो सकता है। अभी दिखाया ना, देखो मैंने आपको ये अर्थवर्म वाला एग्जांपल, ये ना आपका सेम ही बॉडी के अंदर दोनों पार्ट्स है, मतलब देख के हम नहीं बता सकते कि आपका मेल है फीमेल है, बाइसेक्सुअल है। क्लियर? ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा दिया कि सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अगर हमारी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है तो उसके अंदर माइटोसिस होगा, और अगर हमारी डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है तो उसके अंदर मियोसिस होगा। ये वाला टॉपिक सबको क्लियर? यस इसके एग्जांपल्स आप मोनेरा, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो सब की सब क्या होती है? हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमेट बनाने हैं, मतलब क्रोमोसोम नंबर मुझे सेम रखवाने हैं, तो इसका मतलब मुझे माइटोसिस कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे टेरिडोफाइट, आपके एंजियोस्पर्म या फिर मोस्टली एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, इन सब की जो पेरेंट बॉडी होती है वो डिप्लॉइड होती है। अब मुझे क्या कराना है? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ कराना है। तो इट मींस मुझे यहाँ पे मियोसिस कराना होगा। बच्चों क्या है? बच्चों प्लीज म्यूट योरसेल्फ। किनकी? चलो इतना हमारा डन हुआ। अब इसके बाद आता है आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब रिप्रोडक्टिव साइकिल में भी सिर्फ यहाँ पे आपको एग्जांपल्स याद करना है। मैम कितना शोर हो रहा है बेटा, मैंने म्यूट कर दिया, 1-2 सेकंड के लिए था वो। देखो अब रिप्रोडक्टिव साइकिल 2 टाइप की होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक होती है ईस्ट्रस साइकिल। आपको सिर्फ ये याद रखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है आपकी प्राइमेट्स के अंदर, प्राइमेट जैसे कि एप्स, मंकी और ह्यूमंस, और ईस्ट्रस साइकिल आपकी होती है किसके अंदर? आपकी नॉन प्राइमेट्स, जैसे कि
काओ हो गया आपका, शिप हो गया, डियर होगा, टाइग्रेस हो गया। इनके अंदर आपकी देखने के लिए मिलती है क्या? ओस्ट्रस साइकिल। इनके एग्जाम्पल्स मैम ईस्टर साइकिल समझ नहीं आया। यस बोलो किरण। मैम ईस्टर साइकिल समझ नहीं आया। बेटा ईस्टर साइकिल वो साइकिल होती है जो आपकी नॉन प्राइमेट जैसे कि काउस हो गया, शिप हो गया, डियर, इनके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और मेंस्ट्रुअल और ईस्टर साइकिल में ये डिफरेंस होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लीडिंग फेज होती है, लेकिन ईस्टर साइकिल के अंदर कोई ब्लीडिंग फेज नहीं होती। सिर्फ उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर साइक्लिक चेंजेस आते हैं। फीमेल्स के अंदर होती है सिर्फ ये, उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से उनका रिप्रोडक्टिव फेज डेवलप होगा। ये होते हैं ईस्ट्रस और ये हो गई हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ते हैं। डन बच्चों? यस मैम। चलो इतना हमारा क्लियर हुआ। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन हमने देख लिया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब हमारे रह गए एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उनको भी देख लिया। चलो देखो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, देखो नाम से मैं बता, एक्सटर्नल मतलब जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी होगा, उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जो फर्टिलाइजेशन होगा इनसाइड द बॉडी, उसको बोलेंगे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल हमारा हो गया एल्गा, एम्फीबियंस, और आपका ह्यूमंस के अंदर देखने के लिए मिलता है इंटरनल। मोस्टली इवन सभी केसेस में जितने भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो डिपेंडेंट होता है वाटर के ऊपर। अगेन मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे बच्चों प्लांट किंगडम चैप्टर प्लीज पढ़ लेना आप लोग। प्लांट किंगडम पढ़ोगे ना, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे याद हो जाएंगी जो आपने जब 11th में पढ़ा होगा ना, तब आपको नहीं याद हुई होंगी वो चीजें, लेकिन अब याद हो जाएंगी गारंटी से। अब बहुत अच्छे से आपको प्लांट किंगडम समझ में आएगा। पढ़ेंगे सब बच्चे प्लांट किंगडम चैप्टर? यस मैम। चलो अब प्लांट किंगडम सब बच्चे ने बोल दिया, पढ़ लेंगे। अब मैं आप लोगों की बातों पे ट्रस्ट कर लेती हूँ। चलो इतना हमारा डन हुआ। अब इसके बाद आता है हमारे एनिमल्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पहला होता है हमारा ओवीपैरस, एक होता है हमारे वाइवीपैरस। प्लीज चैट सेक्शन में दो, विवीपैरस, और एक होता है ओवोवाइवीपैरस। ओवीपैरस के अंदर क्या होता है? ओवीपैरस होता है आपके जो एग लेइंग होते हैं, एग लेइंग। अब एग भी ना बच्चों, एग लेइंग तो है, मतलब सबके सब एग प्रोड्यूस करेंगे। अब एग्स भी 2 टाइप के प्रोड्यूस करते हैं, एक होता है आपके नॉन क्लिडोइक एग, एग, और एक होता है क्लिडोइक एग। अब नॉन क्लिडोइक और क्लिडोइक एग का मतलब ये है, कुछ एग तो ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के बाहर एक कैल्सेरियस कवरिंग प्रेजेंट होती है, उनको बोलेंगे क्लिडोइक, मतलब नो कैल्सेरियस कवरिंग। और क्लिडोइक एग के अंदर होगी कैल्सेरियस कवरिंग। कैल्सेरियस मैम ये कैल्केरियस क्या होता है? हाँ जी बेटा। मैम कैल्केरियस क्या होता है? कैल्शियरियस मतलब होता है कैल्शियम की एक लेयर प्रेजेंट होती है एग के बाहर। वो क्यों होती है, क्यों नहीं होती है, उसका भी रीजन देखो मैं आपको समझाऊंगी। अब एक चीज मेरे को बताना, ओवीपैरस हमें पता है वो एनिमल्स है जो एग ले करते हैं। अब ओवीपैरस के अंदर आते हैं 4 टाइप्स के एनिमल्स। एक होते हैं हमारे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और एग्स। रेप्टाइल्स एंड एरीज। अब पता है ये वाला जो चैप्टर है, इवन आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने जैसे कि अंकुश है यहाँ पे जो 12th कर चुके हैं, या फिर एक नंदिनी है, उन आपने पढ़ा होगा इवोल्यूशन चैप्टर। तो बच्चों अगर आपने इवोल्यूशन चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, तो आप रिलेट कर पाओगे इवोल्यूशन चैप्टर को। यहाँ पे आपने देखोगे कि इवोल्यूशन चैप्टर में क्या था कि सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट से धीरे धीरे हमारा अंदर डेवलपमेंट हुआ, यूकैरियोट्स बने, फिर यूकैरियोट से धीरे धीरे हम लोग सिंगल ऑर्गेनाइज मतलब स्पॉन्जी, जो पूरा पता है वो एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है ना। यस मैम। एनिमल किंगडम वाला पूरा चैप्टर हमेशा मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करती हूँ इवोल्यूशन चैप्टर के साथ पढ़ो। अगर आप इवोल्यूशन पढ़ते पढ़ते एनिमल किंगडम को रिवाइज कर रहे हो तो आपको इवोल्यूशन चैप्टर बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और एनिमल किंगडम बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है,
तो हमेशा जैसे कि ये वाला चैप्टर आपके प्लांट किंगडम को रिलेट कर रहा है, ऐसे हमारा इवोल्यूशन चैप्टर एनिमल किंगडम को रिलेट करता है, क्योंकि एनिमल किंगडम जो फाइलम्स बने हैं ना, वो फाइलम्स ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन बने हैं। सबसे पहले धीरे धीरे स्पॉन्जीज आए, स्पॉन्जीज के बाद सिलेंड्रेट, धीरे धीरे बॉडी के अंदर चेंजेस आते चले गए। ऐसे ही हमारे ये थे, हम पता है पहले हम सब फिशेस के जैसे थे, बिकॉज फिशेस के अंदर क्या होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है। पहले 2 चैम्बर हार्ट बना होगा, फिर धीरे धीरे 3 चैम्बर हार्ट में डेवलप हुआ, फिर 3 के बाद 4 चैम्बर हार्ट बना, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, ऐसे तो हार्ट डेवलप हुए। तो हम ये बोलते हैं कि पहले हम लोग ना, हम मैमल्स नहीं बने, सबसे पहले हमारी फिशेस बनी। इन चारों में अगर मैं बोल रही हूँ, पहले फिशेस बनी, फिर धीरे धीरे क्या क्या फिशेस को ये लगा कि उनके पास वाटर के अंदर से, वाटर से वो पूरा का पूरा फूड नहीं ले पा रहे अच्छे से, वाटर से अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एम्फीबियंस में बनना स्टार्ट हुआ। एम्फीबियंस का मतलब जो टेरेस्ट्रियल भी होता है और एक्वेटिक भी होता है, उन्होंने धीरे धीरे अपने अंदर ये चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए। अब जो ये एम्फीबियंस और आपकी जो फिशेस है, इनकी क्या थे, हमारे ओवीपैरस थे, मतलब एग ले करते थे ये, जो इनका एग होता था। अच्छा आप खुद बताओ, एग अगर हमारा वाटर बॉडी के अंदर है या फिर टेरेस्ट्रियल पे है, अर्थ पे है, कहाँ पे ज्यादा सेफ होगा, वाटर में या अर्थ पे? मैम वाटर पे। वाटर में सेफ होगा हमारा। तो वाटर में अगर हमारा एग है, वो एकदम सेफ है, मतलब उसको कोई प्रोटेक्टिव लेयर की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए जो ये वाले हमारे फिशेस और एम्फीबियंस है ना, ये अपना एग ले वाटर में करते हैं, तो इसलिए इनके वाले एग के ऊपर कोई कैल्शियस कवरिंग नहीं थी। फिर धीरे धीरे क्या किया, एम्फीबियंस कंप्लीटली डिपेंडेंट होने लगे आपके टेरेस्ट्रियल पे, लैंड के ऊपर धीरे धीरे कंप्लीटली होने लगे, वाटर से उन्होंने अपना पीछा छुड़ा लिया पूरी तरीके से। तो अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, बिकॉज रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरा एग नॉन कैल्शियस ही रहा तो मेरे एग के तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि डैमेज हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे, उन एग के ऊपर एक कैल्शियम की लेयर डेवलप होने लग गई, प्रोटेक्टिव लेयर जिसको हम बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर जिसको हम बोलते हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर आपकी डेवलप होने लगी। अब यही प्रोटेक्टिव लेयर फिर आपकी किसके ऊपर पाने लगी है, रेप्टाइल्स के ऊपर और एवीज के ऊपर। फिर धीरे धीरे आप देखोगे रेप्टाइल्स, एवीज आए, फिर एवीज के बाद हमारे मैमल्स, हम लोग आए। तो हम लोग बहुत लेट बने हैं, पहले हमारे ये सब थे। इनके अंदर धीरे धीरे, जब आप इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ो, सीरियसली बहुत मजा आएगा आपको वो चैप्टर पढ़ने में, लेकिन मजा सिर्फ तब आएगा आपको कोई भी बायो पढ़ने में जब आप उसको रिलेट करके पढ़ोगे डेली लाइफ से। ये नहीं कि बस थ्योरी के जैसे पढ़े जा रहे हो, ऐसे नहीं पढ़ना है। जैसे एनिमल किंगडम बच्चों को बड़ा लगता है ना कि यार एग्जांपल्स याद नहीं होते, लेकिन एनिमल किंगडम और इवोल्यूशन को साथ में पढ़ के देखो, कितना इंटरेस्टिंग वो चैप्टर्स हैं आप लोगों के। तो हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ो, सारे चैप्टर्स को आपस में रिलेट करके पढ़ो। देखो हमने यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स रिलेट करा दिए आप लोगों के। चलो पढ़ाओगे तो इंटरेस्ट आएगा ना? क्या बोल रहे हो साधना? आप पढ़ाओगे तो इंटरेस्ट आएगा ना? हाँ ऑब्वियसली पढ़ाऊंगी तो है बेटा, सारे के सारे चैप्टर्स आप लोगों को। फिर आता है नेक्स्ट हमारा वाइवी पैरस। वाइवी पैरस वो होता है जो यंग वंस को गिव बर्थ देता है। इसमें तो कोई ट्विस्ट नहीं है, बस ट्विस्ट हमारा यहाँ था, छोटा सा ट्विस्ट, ठीक है। फिर आते हैं हमारे ओवो वाइवी पैरस। ये वाला एग्जाम्पल तो याद रहेगा ना, नॉन कैल्शियस वाले तो फिशेस और एम्फीबियंस में पाए जाते हैं, और कैल्शियस वाले मेरे रेप्टाइल्स और एवीज के अंदर पाए जाते हैं। अब ओवो वाइवी पैरस क्या होता है बच्चों? ओवो वाइवी पैरस, देखो नाम से है, देखो सुनना, ओवो का मतलब होता है कि एग ले करते हैं, लेकिन वो एग लेना बॉडी के अंदर ही हो जाता है। एग का प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन एग का जो हैचिंग वाला प्रोसेस है, हैचिंग समझते हो ना, एग के अंदर से छोटा बेबी निकलना, उसको बोलता है हैचिंग। तो एग का जो हैचिंग है वो बॉडी के अंदर ही हो जाएगा। फिर जब वो बेबी बॉडी के अंदर आ गया है, अभी एग से बाहर आ गया है, फिर वो बेबी बॉडी के अंदर ही रहेगा जब तक वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो जाता, मतलब पूरी तरीके से बाहर के एनवायरनमेंट में आने के लिए सुटेबल नहीं हो जाता। फिर फाइनली जो मदर है वो किसको गिव बर्थ देगी, एग को या मदर, एक यंग वंस को? और बना कहाँ से वो यंग वंस? एग से बना। तो इसलिए हम इसको ओवो वाइवी पैरस बोलते हैं, मतलब बनता एग है, एग का हैचिंग हो जाएगा इनसाइड द बॉडी, फर्टिलाइज्ड एग। देखो मैं लिखवा देती हूँ आपको यहाँ पे, फर्टिलाइज्ड एग हैच इनसाइड द बॉडी and remain there till maturity. Then
mother finally give birth to young one. इसलिए इसको ओवोवाई भी बोला जाता है, बिकॉज बनता एग है और लेकिन आपका क्या होता है, फॉर्मेशन जो कराता है वो आपका यंग वंस का कराता है। डन बच्चों यहाँ तक सबको? अच्छा चलो, जितने भी बच्चे हैं ना क्लास में सब डन लिखो एक बार, ताकि मुझे पता चल जाए कौन बच्चा क्लास में सो रहा है कौन नहीं सो रहा है। बेटा ओवोवाइवी पैरस का एग्जाम्पल होता है हमारा शार्क और स्कॉर्पियन। शार्क पैरस क्या होता है? पर विवियो पैरस बता दीजिए। कौन सा बेटा? विवियो पैरस। वाइवी पैरस। आई मीन दोनों के एग्जांपल दे दीजिए, ओवी पैरस और विवी पैरस। ओवो के तो बता दिए, ओवी के तो बता दिए, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविल्स, और विवी पैरस के हमारे मैमल्स। ओवो विवी पैरस। ओवो विवी पैरस के एग्जांपल ये लिख दिए मैंने यहाँ पे, शार्क एंड स्कॉर्पियन। ठीक है, इसका एग्जांपल मैमल्स और आपका कंगारू। मैम ये विवी पैरस होता क्या है? विवी पैरस का मतलब होता है जो गिव बर्थ देता है यंग वंस को, डायरेक्टली यंग वंस को गिव बर्थ देता है, उनको विवी पैरस बोलते हैं। मैम ह्यूमन भी विवी पैरस होता है ना? हाँ, ह्यूमंस तो विवी पैरस है, डायरेक्टली यंग वंस को गिव बर्थ करते हैं। मैम मैमल्स हो सकते हैं ना? हाँ, इसका फॉर्मेशन तो होता है ना? क्या बेटा? मैमल्स ओवो विवी पैरस में नहीं होंगे? फर्टिलाइज होता है। मैमल्स ओवोवाइवी क्यों होंगे बेटा? मैमल्स के अंदर कोई एग थोड़ी ना बनता है। नो मैम, ह्यूमंस। हाँ, ह्यूमंस ओवोवाइवी होता है, क्या वहां पे कोई एग बनता है? फीमेल गैमीट को बच्चा एग बोलते हैं, लेकिन वो फर्टिलाइज्ड एग नहीं होता, वो फर्टिलाइज करके जाइगोट में कन्वर्ट होता है, वो एक सेल होता है, एग नहीं होता, वो सेल होता है वो एक। मैम आपकी आवाज इको हो रही थी। हाँ जी बेटा, फिर से इको हो रहा है मैम, एक सेकंड ना, मैं आप लोगों को म्यूट कर देती हूँ, एंड में आप लोगों को मैं म्यूट कर दूंगी, डोंट वरी। यहाँ तक आप मेरे को बताओ, जल्दी से क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, मेरा डाटा एंड हो गया। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, सबको रिकॉर्डिंग सब मिल जाएगा, बट ट्राई किया करो, अपना डेटा बचा के रखा करो क्लास के लिए एटलीस्ट। चलो, यहाँ तक हमारा समझ में आ गया पूरा का पूरा हमारा कि ओवोवाइवी क्या होता है, ये सारी कंडीशंस क्या होती है। अब इसके अलावा कुछ और कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती है? 3 कंडीशंस आती है, जैसे कि हमारा एक होता है पार्थिनोकार्पी, एक होता है एपोमिक्सिस और एक होता है पार्थिनोजेनेसिस। अब इसको पढ़ते हैं। क्लास का रिकॉर्डिंग एंड नोट्स बेटा सब मिल जाएगा आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में सब मिलेगा। इसके बाद 3 कंडीशन बच्चों, पहली आती है मेरी पार्थिनोकार्पी। एक सेकेंड मैम, आपने माइक ऑफ? हाँ जी बेटा, माइक ऑफ किया मैंने, बिकॉज बच्चे बोल रहे थे ना इको हो रहा है। अभी एक बार बस छोटा सा टॉपिक रह गया है हमारा, 5 से 7 मिनट का, उसके बाद माइक अनम्यूट करूंगी, कोई डाउट होगा आप तब पूछ लेना। एक हो गया पार्थिनोकार्पी, एक होता है हमारा एपोमिक्सिस, ठीक है, और एक होता है हमारा पार्थिनोजेनेसिस। अभी ना सभी चैट सेक्शन में कुछ मत लिखो, यहाँ पे समझ लो बस एक बार, बिकॉज आप जब चैट सेक्शन में रहते हो ना, आपको कुछ स्क्रीन विजिबल नहीं होती। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फ्रूट का फॉर्मेशन होना विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। और पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना देना विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोजेनेसिस का एग्जाम्पल होता है हमारा हनी बी के अंदर ड्रोन पार्ट। यस, फ्रूट वाला एग्जाम्पल हमारे बिल्कुल सही बताया योगिता ने, बनाना। अब बच्चे जो पार्थिनोजेनेसिस है मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये भी 3 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का? देखो पार्थिनोजेनेसिस के टाइप बता रही हूँ। एक होता है मेरा कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ पार्थिनो, समझ जाना प्लीज, ठीक है।
नेक्स्ट बताया होता है मेरा इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस, इनकम्प्लीट पार्थिनो, एंड द थर्ड वन होता है मेरा पैडोजेनेटिक, पैडोजेनेटिक पार्थिनो। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है? देखो तीनों का मतलब क्या होता है। कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस का मतलब ये है कि जितने भी आपके गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, मतलब एक कोई भी एक ऑर्गेनिज्म ले लो, वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी इंडिविजुअल बनेंगे सारे के सारे अगर पार्थिनोजेनेसिस से ही बन रहे हैं, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ओनली थ्रू पार्थिनोजेनेसिस, दिस इज नोन एज कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस, जो आपका देखा जाता है रॉक लिजार्ड के अंदर। या फिर एक और एग्जांपल होता है इसका स्मॉल स्नेक। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत रेयर आता है, इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है। इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू भी रिप्रोड्यूस कर सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, अगर उसके अंदर दोनों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जा रहे हैं। यस रशिका, देखो पार्थिनोजेनेसिस तीन टाइप का होता है, एक होता है कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस, एक होता है इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस और एक होता है पैडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने फीमेल गैमेट है सारे के सारे फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, सारे के सारे डायरेक्टली नए ऑर्गेनिजम्स बना लेंगे। लेकिन इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस जैसे कि समझो हनी बी के अंदर, अब हमें पता है हनी बी के अंदर तीन मेंबर्स होते हैं, एक होता है हनी बी के अंदर ड्रोन, एक होता है हनी बी के अंदर क्वीन और एक होती है वर्कर फीमेल। ठीक है, अब ये जो हमारा ड्रोन है ना, ये बनता है पार्थिनोजेनेसिस से, और जो हमारी क्वीन और वर्कर फीमेल होती है बनती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो देखो ना, कुछ इंडिविजुअल्स तो आपके क्या कर रहे हैं, पार्थिनोजेनेसिस दिखा रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। और कंप्लीट किसको बोलेंगे, जिसमें सारे के सारे इंडिविजुअल, एक ही स्पीसीज के सारे इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस दिखाएंगे। पैडोजेनेटिक का मतलब ये होता है कि पार्थिनोजेनेसिस अगर सिर्फ लार्वल स्टेज में हो रही है उसको बोलते हैं पैडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस occurring ड्यूरिंग लार्वल स्टेज। बेटा म्यूल का केस अलग होता है, म्यूल का केस, म्यूल स्टेराइल होता है आपका, ये हमें देखने के लिए मिलता है लीवर फ्लूक के अंदर। जो लीवर फ्लूक होता है ना बच्चों हमारा, लीवर फ्लूक के अंदर आपका पार्थिनोजेनेसिस होगा ड्यूरिंग लार्वल स्टेज। जब वो लार्वा वाली फॉर्म में होगा ना, मतलब अनडेवलप्ड फॉर्म में होगा, तब उसके अंदर क्या होगा, उसके जितने भी गैमेट्स होंगे वो डायरेक्टली एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे लार्वल स्टेज में। इसको बोलते हैं हम आपका पैडोजेनेटिक पार्थिनो। क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से आता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि हनी बी के अंदर कैसा पार्थिनोजेनेसिस देखने के लिए मिलता है। हनी बी के अंदर इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस देखने के लिए मिलता है। बेटा लीवर फ्लूक अगर आप एनिमल किंगडम पढ़ते तो आपको पता होता, एनिमल किंगडम के अंदर है ये आपका। बच्चों बताओ यहां तक समझ में आया? टाइप्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस तीन टाइप का हुआ, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, पैडोजेनेटिक। क्वेश्चन आता है इनकम्प्लीट के ऊपर। इनकम्प्लीट में क्या हुआ कि आपका कुछ ऑर्गेनिज्म पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू डेवलप हो रहे हैं और कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। देन अब इसके बाद पार्थिनोजेनेसिस और तीन टाइप का देखे जा सकता है, तीन और टर्म्स होती हैं बच्चों। अब वो टर्म भी समझनी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली टर्म होती है एरेनेक्टोमी, आप लोगों ने आई थिंक सुना भी होगा, एरेनोटोकी। एक टर्म होती है हमारी थैलीटोकी और एक टर्म होती है हमारी एम्फीटोकी। अब एरेनोटोकी का मतलब क्या होता है? एरेनोटोकी का मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो एग है उस एग से सिर्फ मेल ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, एग डेवलप होके सिर्फ मेल बना रहा है, तो उसको बोलेंगे एरेनेटोकी। है तीनों मेथड देखो पार्थिनोजेनेसिस के, एग किसी के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहा है लेकिन सिर्फ मेल का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको बोलेंगे एरेनेटोकी। लेकिन अगर एग आपका
डेवलप हो रहा है किसके अंदर, फीमेल के अंदर। ये सिंबल समझते हो बच्चों, बायोलॉजिकल सिंबल्स है ये सिंबल आपके मेल के लिए, ये सिंबल यूज किया जाता है फीमेल्स के लिए। तो उसको बोलेंगे थैलीटॉकी, जिसके अंदर सिर्फ फीमेल का फॉर्मेशन हो रहा है। एम्फीटॉकी के अंदर दोनों का फॉर्मेशन हो सकता है, मेल भी बन सकता है और फीमेल भी, मेल का भी फॉर्मेशन हो सकता है और आपका फीमेल का भी फॉर्मेशन हो सकता है। दिस इज नॉन एज एम्फीटॉकी। क्लियर? इसका एग्जाम्पल सिर्फ आप याद रखो, हनी बी के अंदर ड्रोन्स। क्वेश्चन देखो, हनी बी के अंदर ड्रोन वाला क्वेश्चन ये कहाँ से पूछा गया। पहला इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस होता है, और इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस में भी अगर हम स्पेसिफाई करें एरेनोटॉकी कंडीशन हम इसको बोलते हैं, जब आपका एग सिर्फ और सिर्फ क्या डेवलप करता है, मेल का फॉर्मेशन करता है। यस वी आर एम्फीटॉकी। यहाँ पे क्या होता है बेटा, लेकिन हमारे अंदर पार्थिनोजेनेसिस थोड़े ही ना होता है, पार्थिनोजेनेसिस नहीं होता ना, यहाँ पे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बताओ बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सबको, कोई डाउट? आई थिंक अब आप लोगों के सारे टॉपिक्स फिनिश हो गए हैं, जितना मैं आप लोगों को कराना चाहती थी। ऑलमोस्ट सब कुछ डन आप लोगों का। अब आप लोगों को मैं जरा अनम्यूट कर देती हूँ, आप लोग अपने अपने डाउट्स पूछ लो।